दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। कल हम 31 अध्याय तक हमने देखा था। वहाँ पतंजलि योग सूत्र के आधार पर जो साधना बताई गई है अष्टांग योग की, उसके बारे में जाना। उसके आगे का अब कैसे हमारा मार्गक्रमण होगा साधना के पथ पर, वो हम जानेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट संस्कृत का, जी। एवं स्यांगिनो हम्म। एवं अस्य अंगिनः निर्विकल्पस्य लय विक्षेपक काश कषाय रसास्वाद लक्षणाश्चात्वारो विघ्नाः संभवन्ति। अभी इस चैप्टर में विघ्नों के बारे में, साधना के जो विघ्न है हमारे जीवन में, वो हम जानेंगे। चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति, संभव ऐसा होता है कि हमारे जीवन में 4 प्रकार की विघ्न आ सकते हैं। कौन से? लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, लक्षण। रसा ये 1 2 3 4, ये है 4। इस लक्षण से लक्षित 4 प्रकार हमारे जीवन में आ सकते हैं। कब? साधना के मार्ग पर। कौन सी साधना? निर्विकल्प समाधि के पथ पर। निर्विकल्पकस्य। तो उसके के बारे में अब उनसे कैसे निपटा जाए, क्या 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 किएंगे। लय, अब पहले से जानते हैं लय मतलब क्या है, विक्षेप क्या होता है, कषाय किसे कहते हैं, रसास्वादन कैसे होता है, से क्या हमारे जीवन में विघ्न किस तरह से आते हैं। लयस्तावद अखंड स्तवन अवलंबनेन चित्तवृत्तेः निद्रा। चित्तवृत्ति की जो निद्रा अवस्था है, लेकिन वो निद्रा हम रात को लेते ही वैसे नहीं, साधना करते करते जागृत अवस्था से निद्रा डायरेक्ट। लयस्तावद अखंड वस्तवन अवलंबनेन। हमारी जो ये जो वृत्तियां हैं, निर्विकल्प भी एक वृत्ति है, और ये 4 जो विघ्न है वो भी 4 प्रकार की वृत्तियां ही है। लेकिन एक उसी आधार पर जब निर्विकल्प का अभ्यास करते 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 अखंड के ऊपर हमारा ध्यान रहते रहते एक स्लैकनेस आ जाता है, मन में टायर्डनेस आ जाता है। शारीरिक टायर्डनेस, मानसिक टायर्डनेस, प्राणिक टायर्डनेस आता है। वो टायर्डनेस हमें चित्त वृत्ते निद्रा, इस वृत्ति में हमें परिणत कर देता है। अखंडवस्तवनलंबनेन चित्तवृत्तेः अन्य अवलंबनम विक्षेपः। अन्य अवलंबनम, किसी दूसरे के ऊपर हमारा
ध्यान भटक जाता है, उसे कहते हैं विक्षेप। हमारा क्षेप है अखंडाकार वृत्ति, अखंडाकार सच्चिदानंद, अवांग मनस गोचर। लेकिन किसी दूसरे वस्तु के ऊपर, मतलब जागतिक प्रापंचिक वस्तु के ऊपर वो चित्त वृत्ति आ जाती है, तब उसे विक्षेप कहा जाता है। लय विक्षेपाभावे अपि चित्तवृत्तेः रागादिवासनया स्तब्धिभावाद् अखंडवस्तवनम अवलंबनम कषायः। कषाय, वहां उस चित्तवृत्ति में लय और विक्षेप नहीं है, उसका अभाव है उस चित्तवृत्ति में। फिर भी रागादि वासन, राग आदि वासनया, मतलब जो रेसिड्यू है इसका, राग आदि, राग मतलब अटैचमेंट। हमारी इंद्रियों के ऊपर राग हो सकता है, मानसिक किसी चीजों के ऊपर राग हो सकता है, भावनिक किसी चीजों के ऊपर, वृत्तियों के ऊपर। वासनया मतलब उस रेसिड्यू, पहले कहीं देखा होगा, उसकी उसका इम्प्रेशन हमारे मन में है, उसके आधार पर स्तब्धि भावात, स्तब्धि भावान, वृत्ति स्तब्ध होती जा, तबे। स्तब्ध कभी बोलते हैं जैसे कोई हरिण जंगल में कोई एक संगीत सुनता है तो स्तब्ध होता है, हिलता नहीं है, उसके कान सिर्फ उसको सुनते हैं। स्तब्धि भावात, वैसे ही हमारी जो वृत्ति है, उसकी वृत्ति वो स्तब्ध हो गई, इसलिए पूरा शरीर भी उसका स्तब्ध हो गया। वैसे ही हमारी वृत्ति जो अखंडाकार होनी थी, उसमें लय विक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ रेसिड्यू जो राग वगैरह है, राग मतलब अटैचमेंट्स है किसी के प्रति, किसी चीजों के प्रति, जागतिक वस्तुओं के। अखंड अवलंबनम कषाय, मुझे उसे आपका कहते हैं। आवाज नहीं आ रहा है। मैंने बीच में रुक गया था शायद नेट का की वजह से। हाँ हाँ हाँ। दोबारा एक बार बताइए। रागादि वासनया, राग आदि जो हमारे रेसिड्यू हमारे मन में बने रहते हैं, वो उस वृत्ति में आ जाते हैं। जो वृत्ति अखंडाकार होनी थी, वो न होते हुए उस राग के आकार में आ जाती है। वहां एक लय या विक्षेप नहीं है, लेकिन पुरानी जो वासना पड़ी है हमारी मन में, वो वृत्ति ऊपर आती है और हमारे वो अखंडाकार वृत्ति में बाधा बनकर सामने उभरती है, उसे कहते हैं कषाय। अखंड स्तवन अवलंबनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्प आनंदास्वादनम रसास्वादः। अभी देखते हैं रसास्वाद क्या है। रस का आस्वाद, रसास्वाद। रस क्या है? किसी चीज में हमें वो और अच्छा लगे, और चाहिए, और चाहिए, जब ऐसे लगता है, वो है रस। उसमें उस चीज में हमें रस आता है, वो और
चाहिए ऐसे लगता है, वो वही उसे कहते हैं रसास्वाद। अखंडस्तवन अवलंबनेन अपि चित्तवृत्ते, अखंड का अवलंबन करते हुए भी चित्तवृत्ते, मतलब चित्तवृत्ति का सविकल्पक आनंदास्वादनम, सविकल्पक जो आनंद है वो भी एक रसास्वाद है, उसका रसास्वादन लेते हैं। सविकल्पक आनंद स्वादनम, जैसे हमने कल श्री रामकृष्ण के बारे में कहा था, उनका जो अनुभव जो हमने व्यक्त किया था एक, जब वो ध्यान में बैठे थे उनके गुरु गुरु के, लेकिन वो निर्विकल्प में जा नहीं पा रहे थे, और उनके गुरु जो है निर्विकल्प के लिए बहुत प्रयत्न करने के लिए कह रहे थे उन, क्योंकि उनकी जो भक्ति थी काली माँ के प्रति, वो बार बार सामने आके खड़ी होती थी। वो है रागादिवास में, उनको वो कहा जाएगा वो कषाय है। उस कषाय को उन्होंने ओवरकम किया। उसके बाद सविकल्पक आनंद आस्वादनम, वो कहते हैं, गुरु को कहते हैं कि बार बार माँ काली सामने आ, माँ काली का नाम काली नहीं बोले, माँ सामने आती है। मतलब वो जो उनका जो इतने साल का जो उनका लगाव था, या ऐसे कहते हैं कि कहा जाएगा कि सविकल्प समाधि में से वो माँ से संपर्क में आते थे, उनसे बातें करते थे, उनके साथ गाना सुनाते थे, माँ को खिलाते थे, जो भी, और सब जगह वो माँ को ही देखते थे, माँ काली को। तो ये हुआ उनका सविकल्पक आनंद, और वो उनकी निर्विकल्प समाधि को बाधा बन करके सामने आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे ज्ञान खड्ग से काट दिया। ये रसास्वाद उनका हो रहा था, उस रसास्वादन को उन्होंने ओवरकम किया। तो ये है चार अ, बाधाएं हमारे अ, लय विक्षेप कषाय रसास्वाद, विघ्नाः भवन्, विघ्न। समाध्यारंभ समये सविकल्पक आनंदास्वादनम वा, और रसास्वादन का और एक डेफिनेशन होने करके, समाधि आरंभ समय सविकल्पक आनंदास्वादनम, उसी समय सविकल्प का आनंद आस्वाद जो है वो सामने उभर कर आता है। ये एक बाधा है, निर्विकल्प की एक बाधा है। तो उसमें हमें सावधान रहना है। सावधान मतलब हमें जानना है अभी क्या हो रहा है, हमारी वृत्तियां कौन सी, वृत्ति के ऊपर हमें ध्यान रखना है, कौन सी वृत्ति अभी आ रही है, कौन सी हमारी पंचेंद्रियां जो है बाहर की तरफ आती है, उसी वृत्तियों में, उसी प्रापंचिक चीजों में हम आनंद लेते हैं। लेकिन हमें इंटरनल होना है। कठोपनिषद में जो बोला जाता है कि जो अमृतत्व इच्छन है, जिसको अमृतत्व की इच्छा होती है, वो आवृत्त चक्षु होता है। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, ये चक्षु मतलब हम कौन सी है, उस वृत्ति में
क्या लिया है? क्या वो लय का आलम्बन है, विक्षेप का है, या रागादि वासन कषाय है, या वो रसास्वादन है? ये हो तो उसको दूर हटाना है। इसीलिए कहते हैं हम आवृत चक्षु हम जब होंगे तब बाधाओं विघ्नों को हम दूर कर सकेंगे। अभी टीकाकार की व्याख्या देखते हैं हम, कैसे देख करें। उक्तम उक्त यमादि अष्टांग सहित निर्विकल्पक समाधे निर्विघ्न अनुष्ठान सिद्ध्यर्थम विघ्न ज्ञातव्य अतिरेकेन निवारणस्य कर्तुम अकर शक्यत्वाद अस्य चतुरो विघ्ना विघ्न विघ्नान दर्शयति एवं अस्य इति। विघ्नों के बारे में बताया जाता है। क्यों? जो चतुर है वो उसे निवारण करने में उसे संभव हो। तत्र आद्यम विघ्नम लक्ष्यति लय इति। लयः द्विविधः। लय दो प्रकार का है कहते हैं। चिरकालम उक्त अष्टांग सहित निर्विकल्पक समाधि अभ्यास पाटवेन अतितप्त लोह अतितप्त लोह तल क्षिप्त जलबिंदु तैल रहित दीप कलिकावच्च प्रत्यग् अभिन्ने परमानंदे चित्तवृत्ते लय प्रथमः। पहली चित्तवृत्ति क्या है? चिरकाल समय, बहुत लंबे समय तक उक्त अष्टांग सहित, अष्टांग योग का की साधना करते करते निर्विकल्प समाधि का अभ्यास निरंतर करते करते अतितप्त लोह तल क्षिप्त जल बिंदु, मतलब गरम तवे के ऊपर समझो कुछ छींटे हमने डाल दिए तो क्या होगा? जल बिंदु तैल रहित दीप कलिकावच्च प्रत्यगभिन्ने परमानंदे चित्तवृत्ते लयः प्रथमः। चर ऐसा आवाज आएगा। वैसे ही जहां दीप कलिकावत, जो जोत होती है, उसकी जो वात होती है, उसमें समझो तेल नहीं है, उसमें आपने समझो थोड़ा पानी छिटक दिया तो तर ऐसा आवाज आकर के बंद हो जाता है। चित्त वो लय प्रथम। द्वितीयस्तु मूर्छा अवस्थावदाल आलस्येन चित्तवृत्ते बाह्य शब्दादि विषय ग्रहा ग्रह अनादरे सति प्रत्यग आत्मस्वरूप अनवभासनाद वृत्ते स्तब्धि भाव लक्षण निद्रारूपः। दूसरा है निद्रारूप। जैसे हमें रोज निद्रा आती है तो उस तरह से मूर्छा भी उसे कहते हैं। मूर्छा अवस्था आलस्येन चित्तवृत्ते, आलस के वजह से मूर्छा होती है। मूर्छा मतलब कॉन्शियसनेस, हमने एक्टिव कॉन्शियसनेस का अभाव किस लिए आता है? आलस्येन, अलसता आती है हमें। चित्तवृत्ते है बाह्य शब्दादि विषय ग्रह अनादरे सति। चित्तवृत्ति की ऐसी अवस्था होती है कि बाह्य शब्द मतलब शब्द
और ऐसे पड़े पड़े जब हमें ऐसे ही नींद आ जाती है, हमें लगता है हम जगे हुए हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं। जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो नींद आ जाती है, तो बाहर इतना आवाज होता है, बस का आवाज होता है, बाहर का हॉर्न का आवाज होता है, बहुत कुछ आवाज होता है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो विषय अनादर है। उन विषयों का अनादर हो जाए, बाह्य शब्दादि विषय अनादर है सती, वो लय हो जाता है हमारे अंदर। प्रत्यक आत्मस्वरूप अनवभासाद, जो आत्मस्वरूप जो है, प्रत्यक आत्मस्वरूप, उसका भी भान नहीं होता। स्तब्धि भाव लक्षण निद्रा रूप, और तभी वो निद्रा रूप स्तब्धि भाव होता है। मतलब इतना अभ्यास करने के बाद भी हमें, मतलब अष्टांग योग के बाद भी हमें हर क्षण सावधानी बरतनी होती है। कभी भी हम लय में जा सकते हैं, मूर्छा हो जाती है, हमें निद्रा भी आ जा सकती है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। सूर्यानंद जी कहते हैं कि सलग कई साल तक आंख आंखों की पलकें उन्होंने बंद नहीं की, उनको निद्रा नहीं चाहिए थी, ऐसे खुला ही रखते थे। और दूसरी एक घटना है, यहाँ चीन में, वो 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन टेम्पल में गए थे, वहां पे 9 साल तक उन्होंने आठ पलकें झोलती, उनकी नींद आती थी। कहते हैं कि उन्होंने वो अपनी पलकें काट दी थी, क्योंकि उनको नींद नहीं आनी चाहिए थी। नींद आ गई, उसके ऊपर उपाय है, कहाँ से साधना करते हैं। निद्रा से दूर हटना प्रथम निद्रा के ऊपर, लय के ऊपर। तत्र अद्य अंगीकृतद्वितीयत्वेन तत्यागाय तत्स्वरूपमाह अखंडेति, द्वितीयं विघ्नम् आह अखंडेति। अखंड वस्तु ग्रहणायान अंतर्मुखतया प्रवृत्ताया चित्तवृत्ते चिदन्न अवलंबनेन, चिद अनवलंबन, चिद अन अवलंबनेन, जो चित्त का अवलंबन है, चित्त मतलब एग्जिस्टेंस, उसका अवलंबन न करने के कारण तत्र पक्षिवत पुनः बाह्य विषय ग्रहणाय प्रवृत्ति विक्षेपितः। बाह्य विषय का ग्रहण करने के लिए प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उस हमारे वृत्तियों में, उसे कहते हैं विक्षेप। उसके वहां भी हमें सावधान होना। तृतीयम विघ्नम आह लय विक्षेपेति, रागादयस्त्रिविधि त्रिविधा बाह्या आभ्यंतरा वासनामात्र रूपाश्चैति। बाह्याः मतलब कौन सी, पुत्रादि विषयाः। आभ्यंतराः कौन सी, मनोराज्यादयः। वासना रूप मात्र रूप। बाह्य और अभ्यंतर, ये जो राग होते हैं हमारे इंटरनल इमोशंस के साथ और आउटर ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो एक हमारे एक लगाव रहता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एनिमल पर्सन, उसका जो रेसिड्यू है, वो वासना जो है। बाह्या पुत्रादि विषया, पुत्रादि मतलब पुत्र होगा, संपत्ति होगी, पत्नी होगी,
उसके बारे में आसपास के लोग होंगे, समाज होगा, मतलब एक से अनेक जो हमारी विषय अपने आप जुड़ जाते हैं। और अभ्यंतर क्या होता है? मनोराज्यादय, मनोराज्य, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, प्लानिंग, वो हो गए मनोराज्य। मैंने ऐसे सोचा था, ऐसे करें तो क्या अब करें या कब करें। संस्कार रूपा वासनामया, ये उनकी संस्कार हमारे मन में रहते हैं। तत्र अनेक जन्म बाह्याभ्यंतर संस्कारैः कलुषितकृतं चित्तं कथञ्चित् श्रवणादिसाधनेनान्तर्मुखम् अपि चैतन्यग्रहणसामर्थ्य अभावात् मध्य एव स्तब्धी भवति। हमारे संस्कार कौन से हैं? इस जन्म के नहीं है, अनेक जन्म अभ्यस्त हैं हम। बाह्य और अंतर जो हमारी वासनाएं हैं, राग है, अनेक प्रकार के विषय है, अनेक जन्मों के हैं। कितने जन्मों के हमें भी पता नहीं। और अनुभव जनित संस्कार है, ऐसा नहीं कि सोचे हुए हैं। वी हैव एक्सपीरियंस्ड दोज एक्टिविटीज एंड थिंग्स अराउंड अस, तो उसका रेसिड्यू हमारे चित्त में रहेगा। कथनचित श्रवणादि साधनेन अंतर्मुखम अपि, एक बार श्रवण करने से और हमें तो समझ में भी आया, लेकिन हाउ, इतने सारे संस्कार है एक क्षण में, क्या एक बार के श्रवण से समाप्त हो गए? चैतन्य ग्रहण सामर्थ्य अभावात् अमध्य एव स्तब्धी भवति। यथा राजदर्शनाय स्वगृहात् निर्गत्य राजमन्दिरं प्रविष्टस्य कस्यचित् पुरुषस्य द्वारपालनिरोधेन स्तब्धिभावस्तथा परित्यक्तबाह्यविषयस्य अखण्डवस्तुग्रहणाय प्रवृत्तस्य बुद्धिरागादिसंस्कारैः स्तब्धिभावाद् अखण्डवस्तुग्रहणं कषायः इति। उदाहरण दिया है यहाँ पे कि हम अपने घर से निकल करके राजा का दर्शन करने के लिए हम निकले। अब वहां तो जाने से तुरंत अंदर राजमहल में नहीं जा सकेंगे ना, द्वारपाल रहेंगे, दरबान रहेंगे वहां पे। द्वारपाल निरोध है, स्तब्धि भाव तथा, बोले रुको यहीं पे, हम चुपचाप बैठे, हमें पता नहीं क्या राजा के पास क्यों जाना है, तुम्हें क्या करोगे वहां पे जाके, पता नहीं, कुछ तो मांगने जाने हैं। परित्यक्त बाह्य विषयस्य अखंड वस्तु ग्रहणाय, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर छोड़ दिया, सब कुछ, राजा को मिलने जाना है। तो उसी तरह भी हम अखंड का आस्वाद लेने के लिए, अखंड का दर्शन करने के लिए हम जैसे गए हैं, अखंड वस्तु ग्रहणाय प्रवृत्तस्य उद्बुद्ध रागादि संस्कार, और वहां रागादि संस्कार उद्बुद्ध होते हैं। स्तब्धि भावाद अखंड वस्तु ग्रहणम कषाय, तो वहां जो कंफ्यूजन हो जाता है कि अखंड का भी आस्वाद लेना है, हमारे संस्कार भी हमारे साथ में है। तो जैसे उस दरबान के सामने, द्वारपाल के सामने हम कंफ्यूज्ड होकर के सामने खड़े रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या करना है। वो पूछता है तो राजा को क्यों मिलना है तुम्हें, तो हम कुछ बता नहीं सकते थे सही से।
चतुर्थम विघ्नम आह अखंड इति उक्त सविकल्पक समाध्योर्मध्ये द्वितीयः शब्द अनुविद्ध त्रिपुटी विशिष्ट तस्मिन् आनंदो बाह्य शब्दादि विषय प्रपंच भारत त्याग प्रयुक्तो न तो चैतन्य प्रयुक्तः। ये जो चतुर्थ है हम कल देखते हैं, थोड़ा पेचीदा है, तो अच्छा रहेगा हम टुमारो विल सी दिस। आज यहीं रुकते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा है। हम्म। हम्म। आज यहीं रुकते हैं। ये पहले तीन के ऊपर तो हम अच्छे से उसका मनन करें तो अच्छा हाँ रहेगा। जी जी, कौन ये से लंबा हमारे संस्कार है, लय कब होता है हमारे, नींद के ऊपर, नींद कैसे आती है, नींद के ऊपर थोड़ा हम अभ्यास करें। उसके बाद हम विक्षेप के ऊपर, हमें ध्यान में बैठने के बाद याद आता है कि अरे ये काम रह गया है, वो काम रह गया, इसको फोन करना है, ये यहाँ रखना था वो मैंने नहीं रखा, वो अभी रखना है। तो हम बैठने के बाद याद आता है कि ये सब काम मैंने नहीं किए, वो हुआ वही विक्षेप, वो कषाय। और कषाय मतलब पहले पुराने कहीं कुछ सुना हुआ, इसने मुझे ऐसे बोला था, मैं उसको ऐसा बोलूंगा, अब ये सब चीजें याद आती है। या कहीं हम गए थे किसी पहाड़ के, वहां पे एक बहुत अच्छा सीन देखा था, ऐसे कुछ याद आ जाता है, इस आदमी से मिले थे, ये सब चीजें कषाय हो जाती हैं। पुरानी पुरानी यादें आती है, बचपन की यादें आती है। या और यहाँ भी कहते हैं कि कई जन्मों के जो संस्कार है वो उभर कर सामने आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसे क्या मैंने किया था, क्या ऐसे हो सकता है। तो वो भी हो सकता है। तो ये तीन प्रकार के जो विघ्न है, उनके ऊपर हम कुछ समय काम करें, और उसके बाद ये चतुर्थ दो जो रसास्वादन है उसके बारे में हम कल देखते हैं। ओके। आज हम यहीं रुकते हैं, आज का पाठ। प्रश्न है कुछ। हाँ, किसके बारे में? ये इसी के बारे में, ये विक्षेप के ऊपर ही। अच्छा, आप अच्छा से उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे एक अभी दूसरा एक क्लास है, क्लास मतलब एक आईएएस ऑफिसर आने वाला है, और हमारे अच्छा जो कुछ स्टूडेंट है उससे मिलना है, वो मिलने के लिए आया, मतलब ठीक। वो इज गोइंग टू मोटिवेट देम इन देयर स्टडीज एंड अदर थिंग्स। तो ओके। मुझे थोड़ा जल्दी है, वहाँ से जाना है, अरेंजमेंट करनी है। ठीक। तो आज बंद करते हैं, कल आप लिख के मुझे भेज भी सकते हैं, विल डिस्कस टुमारो। ठीक। या आप ऑडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेजो तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम तत्सत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।